नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के प्रश्नों के बारे में, जो कि हमारे सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग कवर किए हैं 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्न, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से फ़ायदा हो सके। और साथ ही वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 26वें नंबर का प्रश्न है, अपिलक छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का शासक था, किसके बारे में बोला गया है, अपिलक के बारे में बोला गया है ना भाई। तो देख सकते हैं नल वंश दिया है, कुषाण वंश दिया है, राज रसतुल्य वंश दिया है, और उसके बाद देख सकते हैं सातवाहन वंश दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन वंश का। ठीक है, तो जो अपिलक था ना वह किस वंश का शासक था, तो सातवाहन वंश का वह शासक था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यहाँ पर, सातवाहन काल में निर्मित सिक्के निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बिलासपुर जिले से। ठीक है, याद रखिएगा कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, तो बिलासपुर जिले से वह सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि है, किस पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कुषाणों का शासन रहा था। ठीक है, तो किससे, सिक्कों से है, अभिलेखों से है, मंदिरों से या फिर शैलचित्रों से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्कों से। ठीक है, अर्थात इसी से पता चलता है कि जो छत्तीसगढ़ में ना कुषाण वंश का भी यहाँ शासन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न है, कुषाण वंशीय राजाओं के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए देख सकते हैं, रायगढ़ दिया है, कोरबा दिया है, बालपुर दिया है और बिलासपुर दिया है। तो अभी हम लोग देखे हैं कहाँ से प्राप्त हुआ था, बिलासपुर से प्राप्त हुआ था। तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलासपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्राएं छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त हुई है। किस जिले से प्राप्त हुई, ऑप्शन ए दिया है कोरबा, ऑप्शन बी दिया है रायगढ़, ऑप्शन सी दिया है बिलासपुर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किस जिले से प्राप्त हुई है करके बोले हैं ना, तो ऑप्शन हमारे बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रायगढ़ जिले से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वाकाटक वंश के किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। ठीक है, तो किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे, ये हमसे पूछा गया है। तो देख सकते हैं महेंद्र सेन है, प्रवर सेन है, ए और बी दोनों है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, प्रवर सेन। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32वें नंबर का प्रश्न है, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया। ठीक है, किन्होंने अनुवाद किया ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है मुकुट पांडे ने, ऑप्शन बी दिया है रामेश्वर पांडे ने, ऑप्शन सी दिया है मुकुटधर पांडे ने, और ऑप्शन डी दिया है देवगुप्त ने। ठीक है, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, और जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे ने। तो इन्होंने क्या किया था, तो मेघदूत को छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया गया, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा मुकुटधर पांडे के द्वारा यह किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से वाकाटक कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। तो किस जिले से हुआ है, बिलासपुर है, रायपुर है, दुर्ग है, बीजापुर है। तो किस जिले से हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्ग जिला से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस वंश के पराभव के पश्चात गुप्त वंश की स्थापना हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वाकाटक। ठीक, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में निम्न में से किसे हराया। किन्हें हराया था ये आपसे पूछा गया, देख सकते हैं आपको। ऑप्शन ए दिया है महेंद्र सेन, ऑप्शन बी दिया है व्याघ्रराज, ऑप्शन सी दिया है रुद्रसेन, और ऑप्शन डी दिया है ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो देख सकते हैं इन दोनों को उन्होंने क्या किया था, हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कौशल के किस राजा को पराजित किया था। तो किनको किया था, तो महेंद्र को किया था। ठीक, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गुप्तकालीन किस वंश को सूरा राजवंश के नाम से भी जाना जाता है।
तो देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन ए दिया है पर्वत द्वारक, ऑप्शन बी दिया है राजरसी तुल्य, ऑप्शन सी दिया है चाकाटक और ऑप्शन डी दिया है मेघ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देख सकते हैं ऑप्शन बी आपको दिख जाएगा राजरसी तुल्य। ठीक है, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। पर्वत द्वारक वंश का शासन था, ठीक है, शासन था बोला गया है ना, तो कहाँ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नल वंश के शासकों की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ए आपको दिया है प्रयाग प्रशस्ति, इससे भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिया है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, इससे भी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी भी हमारा यह सही हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है एहोल अभिलेख, तो इससे भी प्राप्त होती है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न आप क्वेश्चन के ऊपर आपको दिख रहा है जिसमें है छत्तीसगढ़ के किस स्थल से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या है, छत्तीसगढ़ के किस स्थल से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बानबरत। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो ए है ना वो इसका आंसर हो जाएगा बानबरत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नल वंश की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। देखो किसके बारे में बोला गया है, नल वंश के बारे में बोला गया है। इनकी मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है हमसे पूछा गया प्रश्न, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अड़ेंगा से यह प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आरंग छत्तीसगढ़ में किस वंश के राजाओं की राजधानी थी। आरंग के बारे में बोला गया है ना, किस वंश के राजाओं की राजधानी थी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी राजरसी तुल्य वंश की यह शासकों की राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 43वें नंबर का, निम्न में से कौन नल वंश का शासक नहीं है। ठीक है, किसके बारे में बोला गया है, नल वंश का शासक नहीं है बोला गया है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं और इसमें जो दिया है दोस्तों ऑप्शन डी वो आपका आंसर हो जाएगा विग्रहराज। तो ये क्या था, तो नल वंश का शासक नहीं था। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन डी में जो दिया है विग्रहराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिलेख से राजरसी तुल्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो किस अभिलेख से होती है, तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या है, आरंग अभिलेख से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, आरंग अभिलेख से यह प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विभीषण किस वंश का शासक था। ठीक है, किसके बारे में बोला गया, विभीषण के बारे में बोला गया है। यह किस वंश का शासक था ये हमसे पूछा गया है। नल वंश दिया है, सातवाहन वंश दिया है, राजऋषि तुल्य वंश है और सरभपुरी वंश है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी राजऋषि तुल्य वंश का यह शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस वंश की राजमुद्रा सिंह थी। ठीक है, राजमुद्रा के बारे में बोला गया है, किस वंश की जो राजमुद्रा है वह सिंह थी, ये हमसे पूछा गया है। तो देख सकते हैं कुषाण वंश है, राजऋषि तुल्य वंश है, नल वंश है, वाकाटक वंश है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है शिशुक छत्तीसगढ़ के किस वंश का संस्थापक था, तो नल वंश का वह संस्थापक था। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिए है छत्तीसगढ़ के नल वंश के अस्तित्व का साक्ष्य किस स्थल से मिला है, तो कौन सी स्थल से मिला है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन जो सी आपको देखने को मिल जाएगा ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सारंगढ़। ठीक है, याद रखिएगा सारंगढ़, इस यहाँ पर जो लिखा है ना वो मिसप्रिंट हो गया है, तो ये यहाँ पर आप लोग इसको लिखिएगा सारंगढ़ करके। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है ना वो हमारा यहाँ पर फिर सही हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शिशुक के बाद ज्ञात शासक थे तो कौन थे, देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। व्याघ्रराज है, सरमराज है, प्रवरराज है और जयराज है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए व्याघ्रराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है यहीं पर। छत्तीसगढ़ के राजीव में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो किन्होंने करवाया था, देख सकते हैं चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। विलास तुंग है, बालार्जुन है, स्कंद वर्मा है और उसके बाद देख सकते हैं ऑप्शन डी दिए है तिवर देव। तो किन्होंने करवाया था, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलास तुंग ने इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा राजीव लोचन मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ के रांची में यह स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।